कैसे जीत गए रायबरेली? देखिए, रायबरेली से राहुल गांधी जी का जीतना ये कोई उनका वो नहीं है कि राजनीति के लिए वो आए हैं, ये उनकी कर्मभूमि है। त्याग और बलिदान की देवी माँ सोनिया गांधी यहाँ से सांसद रही हैं। उनकी दादी लौ महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय मती इंदिरा गांधी जी यहाँ से प्रधानमंत्री चुनकर गई। यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं, बीजेपी अध्यक्ष जो है नड्डा जी आते हैं, अमित शाह जी आते हैं। ये किस मुंह से रायबरेली में आते हैं? आप लोगों ने रायबरेली को क्या दिया? एम्स रायबरेली ड्रीम प्रोजेक्ट सोनिया जी लाती हैं, 900 बेड का होता है, आप काट के 300 बेड गोरखपुर में शिफ्ट कर देते। अगर आपकी सरकार डबल इंजन की इतनी विकासवादी थी तो गोरखपुर में नया एम्स आप शिफ्ट कर देते। हम रायबरेली निवासियों का हक क्यों छूना? आखिर कोरोना काल में वो 300 बेड होते तो रायबरेली का नौजवान बच्चा न मरता, बुजुर्ग बहनें और माताएं न मरती। आपको शर्म आनी चाहिए। किस मुंह से आप रायबरेली में वोट मांगने आते हैं? रायबरेली जो है गांधी परिवार से सियासत का रिश्ता नहीं है, ये परिवार है। क्योंकि जननायक जिस समय से नामांकन यहाँ किया, यहाँ का चुनाव खत्म हो गया। ये जो सियासत की दुनिया है खुद में एक पहेली है। ये जो सियासत की दुनिया है खुद में एक पहेली है। क्या बतलाऊं कितनी मुसीबत कितनी साजिश झेली है। आज यहाँ का बच्चा बच्चा एक ही सुर में बोल रहा, रायबरेली के राहुल और राहुल की रायबरेली है। राहुल की रायबरेली हो गई। बिल्कुल। यूपी तो बीजेपी की थी ना, उसको क्यों छीन लिया आप लोगों ने? जो कहते थे हम राम को लाए हैं, राम जी उनको ले गए। आखिर हमें बताइए, मैं भी राम को मानता हूँ, भगवान है, आखिर कोई भगवान को ला सकता है? यानी बेटा बड़ा होकर अपने बाप से सवाल कर रहा है कि हमने अपने बाप को पैदा किया है। कितना हास्यास्पद है। आप राम को ला सकते हैं? अगर आप राम को ला सकते हैं तो आप सरकार जो है बहुमत की नहीं बना सकते हैं। आप खुदा हो गए। यानी आप बता रहे हैं भगवान है तो कहीं मंदिर में स्थापित हो जाइए। छोड़ दीजिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद, छोड़ दीजिए प्रधानमंत्री का पद, बैठ जाइए राम जी की जगह। आप जब राम को ला सकते हैं तो राम जी को ना बैठा लिया, आप बैठिए ना। अयोध्या वालों को सब गाली दे रहे, बीजेपी को हरा दिए। वो उनकी तो मानसिकता है, वो गाली देंगे। रायबरेली वालों को भी पानी पी पी के गाली दे रहे। अमेठी वाली को सिलेंडर लिए लिए नाचती थी, 13 रुपए किलो चीनी। चीनी तो बिक चुकी है स्मृति ईरानी जी की। अब मकान जो है उनका पता चला है बिक रहा है शायद। अमेठी से पैखा हो गया। रायबरेली की पहचान सिर्फ गांधी से है। रायबरेली को क्या नहीं दिया? एम्स रायबरेली में सोनिया जी ने दिया, रेल कोच रायबरेली को सोनिया जी ने दिया, जिला अस्पताल उत्तर प्रदेश का इकलौता जिला है मेरे मित्र जिसकी सारी सड़कें एसएच या एनएच है। सड़कों का राष्ट्रीय राजमार्ग सोनिया जी ने किया है। और ये उत्तर प्रदेश में जो करण अर्जुन की जोड़ी राहुल गांधी और अखिलेश यादव की आई थी, ये जो 33 पे आए हैं, 27 में ठाकुर तो गए काम से, 27 में ठाकुर तो गए काम से। मोदी जी भी बहुमत नहीं ला पाए। मोदी जी कहाँ लाएंगे? लच्छेदार बातर करिए। वो शरे मेंबर ख्वाबों के महल तामीर करते हैं, इलाजे गम नहीं करते, फ़कत तकरीर करते हैं। 2 करोड़ रोजगार का वादा करके सत्ता में आ जाते हैं। 10 करोड़ रोजगार देने चाहिए, लेकिन सुन्न बटा सन्नाटा। आज़ादी के इतिहास में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी मणिपुर। शायद भूल गई स्मृति ईरानी, शर्म आनी चाहिए। हमको तो शर्म आती है। आप महिला के नाम पे धब्बा है। आप महिला विकास मंत्री थी। मणिपुर की बेटियों को जब निवस्त्र घुमाया जा रहा था मेरे दोस्त, मेरी आंखें जो है आंसुओं से भर आई थी। वो भी किसी की बहन थी, किसी की बेटी थी। इतना तो द्रौपदी का चीरहरण नहीं हुआ कलयुग में जो मणिपुर की नारी के साथ हुआ। वो भी आपकी आंखों में आंसू नहीं आए? वहाँ पे रोते हैं, क्या नाटक करते हैं? वो कहते क्या है? इतना हास्यास्पद अपनी माँ को लेकर कहते हैं कि शायद मेरी माँ ने मुझे पैदा किया। अरे मैं तो फक्र से बोलूँगा मेरी माँ ने मुझे पैदा। आप अपनी माँ पर प्रश्न चिन्ह करते हैं। शायद फर्जी आंसू छलकाना पड़ जाए ये अमाल न कर। फर्जी आंसू छलकाना पड़ जाए ये अमाल न कर। पहले ही जज्बात नहीं है खुद को और कंगाल ना कर। वोट के नाम पर नोट के नाम पर खूब सियासत कर मोदी जी, पर माँ जैसे पवित्र और पाकीज़ा रिश्ते का तो सियासत में इस्तेमाल ना कर। माँ का पे सियासत नहीं होनी चाहिए। जो युवाओं पे लाठियां बरसाई गई, जो अत्याचार हुआ, जो तानाशाही चली, जनता ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया, संविधान बचाया। बिल्कुल, क्योंकि ये कह रहे थे, खुलेआम कह रहे थे, मोदी जी की आवाज़ नहीं निकल रही थी जब इनका सांसद कह रहा था 400 दीजिए संविधान बदल देंगे। क्योंकि इस देश का संविधान मोदी क्या, मोदी की आने वाली नस्लें नहीं बदल सकती हैं। क्योंकि इस दौर का गांधी जब तक उसकी सांसें चल रही हैं वो संविधान पे आँच नहीं आने देगा। राहुल गांधी को उस चुनाव में आपने कितना बड़ा नेता बनते हुए देखा? राहुल गांधी विश्व के नेता हैं। राहुल गांधी जो कहते हैं वो कल हो जाता है। राहुल गांधी ने कहा खटाखट, दूसरे दिन वो बोलने लगे खटाखट। राहुल गांधी ने कहा जो है ये अब रोने वाले हैं, चौथे 5वें चरण में वो रोना शुरू कर दिए। राहुल गांधी कहते हैं कोरोना आने वाला है, अमेरिका की फ्लाइटें बंद कर दीजिए चीन की। आप जो है चीन को झूला झुलाते हैं,
उसको बुलाते हैं ट्रम्प को, नमस्ते ट्रम्प करते हैं, तो आपकी नादानी, आपकी अपरिपक्वता के कारण हिंदुस्तान में लाशें बिछ गई। कोरोना काल में राहुल गांधी वो दूरदर्शी ये बताइए, अभी बीजेपी ने सरकार बना ली, एनडीए की सरकार है, बीजेपी की नहीं है, कांग्रेस में खुशी का माहौल है, लोग कह रहे किस बात का विपक्ष जश्न मना रहा है, सरकार तो एनडीए की बन रही है। आप 400 बोलते थे, आप 240 पे आ गए, बहुमत आप कहे नहीं, जैसा कि अभी तक चिल्लाते थे एक अकेला सब पे भारी, अब जो है एनडीए का नाम ले रहे हैं। अभी तक क्या होता था, मोदी की गारंटी, अब जो है एनडीए का नाम ले रहे हैं। इससे पहले एनडीए नहीं लेते थे, बिल्कुल ये एनडीए है, क्योंकि एनडीए का मतलब है, एनडीए का मतलब है नीतीश नायडू डिपेंडेंट अलायंस, दोनों तरफ बैसाखी लगी है, जैसे ही खींचे तो न्यो चलेंगे, न्यो ये काम होने वाला है। 365 दिन में ये सरकार बदलने वाली है, हिंदुस्तान का जन नेता राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री